नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। श्री राम एक्यूप्रेशर सेंटर नीमराना व माजरी खुर्द से विशेषज्ञ मैं सुधीर कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको साइटिका के ऊपर कुछ पॉइंट बताऊंगा, उनको ध्यानपूर्वक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा प्रचलित है और लोग इसमें एलोपैथी, आयुर्वेद सब तरह की दवाइयाँ लेकर उब चुके हैं और इसका इलाज केवल एक्यूप्रेशर द्वारा ही संभव है। तो दोस्तों, एक्यूप्रेशर के पॉइंटों को आप बड़ी ध्यान से देखना है। 8-9 मिनट का ये वीडियो है, इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मोस्टली जो पॉइंट है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कृपया ध्यान से देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये हमारे शरीर का पिछला भाग होता है। ये रीढ़ की हड्डी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आती है। ये ऊपर का सर्वाइकल, माइग्रेन ये सब होता है, ये सब इसमें पॉइंट होते हैं। यहाँ से सर का पूरा ऊपर के पॉइंट नस यहाँ से होती हैं, इनमें जुड़ी हुई यहाँ से। ये पेट का बड़ी आंत, छोटी आंत ये सब होती हैं। और साइटिका की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ से लेके और यहाँ तक, जो हमारी हड्डी का बिल्कुल लास्ट भाग होता है, जिसको हम ढूढ़ी बोलते हैं, बिल्कुल लास्ट। ये हिप होते हैं, हिप के अंदर ये बिल्कुल लास्ट जो हड्डी होती है यहाँ तक, और यहाँ से हिप के ऊपर से शुरू होता है। साइटिका की नर्व होती हैं, ये इसमें से निकलती हैं और ये जैसा मैं आपको अभी चित्र में दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से ये नर्व निकलती हैं, ये छोटी छोटी, जैसा ये चित्र में दिखाया गया है। ये चेहरे की, आँखें की, ये जिगर है, ये सब हार्निया वार्निया, मतलब जो बड़ी आंत वगैरह हैं वो सब हैं। और यहाँ से साइटिका नर्व शुरू होती है। इस प्रकार से ये नसें आती हैं, इस प्रकार से ये नर्व हिप से शुरू होकर के और ये नीचे पैर के अंदर लास्ट तक आती हैं। दोस्तों, ये नस यहाँ से ब्लॉक होने के कारण खून का सर्कुलेशन आगे नहीं हो पाता है, उसके कारण हमें ये बीमारी होती है और इससे चलने में, फिरने में, उठने बैठने में बहुत समस्याएं आती हैं, गंभीर दर्द होता है। इसके कारण ये सब समस्याएं आती हैं। अब मैं इनके ऊपर आपको पॉइंट बताता हूँ। दोस्तों, हमारे एक पूरे हाथ में मानव के पूरे शरीर की संरचना होती है, इसको हम सुजूक थेरेपी बोलते हैं। इसके अंदर ये पैर होते हैं दोनों, ये दोनों हाथ होते हैं, ये पैर का घुटना है, कोहनी है, ये ऊपर का भाग है, ये पेट का भाग है, ये आदमी का चेहरा होता है। तो दोस्तों, हाथ में जब हम इस प्रकार से हाथ करेंगे तो ये दोनों उंगलियों के बीच की जो ये रेखा है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर के और बिल्कुल लास्ट यहाँ तक जोड़ तक आएंगी। ये कमर की हड्डी का, रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल लास्ट भाग है, जो हिप की तरफ है, नीचे हिप की तरफ है। ऊपर आएंगे, ये इस तरफ आते जाएंगे तो ये ऊपर तक यहाँ पे गर्दन का भाग, गर्दन वाला भाग आता है यहाँ पे इस तरफ। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट दबाते हुए ऐसे इसको प्रेशर करते हुए आएंगे इस हिसाब पे। ये दोनों उंगलियों के बीच से सीधे सेंटर से ऐसे आएंगे दबाते हुए। और इसी प्रकार से अंगूठे में, ये जैसा मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूँ, ऐसे हमारी कमर की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, इसके इन पॉइंटों को हम बराबर से प्रेशर करते हुए आएंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ उंगली का एक भाग। एक उंगली पे आप थेरेपी कैसे देंगे। दोस्तों, जो हमारी उंगली का ऊपरी भाग है वो हमारा सर होता है, उसके बाद ये रीढ़ की हड्डी ऐसे आती है, यानी कि इस तरफ से ये सर है और ये यहाँ से यहाँ पे आएंगी। दोस्तों, इन पॉइंटों को दबाने के बाद आप इन पे प्रेशर देंगे, यानी कि इस हिस्से पे इस प्रकार प्रेशर देते आएंगे, बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच। जहाँ आपको दर्द होगा वहाँ पे आपको दर्द ज़्यादा महसूस होगा, कमर के जिस भाग में दर्द होगा वहाँ पर आपको दर्द ज़्यादा महसूस होगा। तो इन पे भी आपको बराबर से पॉइंट अच्छे से दबाने हैं। अब दोस्तों, मैं आपको हाथ के बाद में पैरों के ऊपर बताता हूँ। दोस्तों, पैरों के अंदर अंगूठे की तरफ से और होते हुए एड़ी की तरफ, निचले हिस्से की तरफ हम आएंगे तो ये हमारी कमर होती है। ये ऊपर ये गर्दन है हमारी, ये सर होता है,
यहाँ से ये पूरा ये नीचे तक आता है और ये हिप वाला हिस्सा जो रीढ़ की हड्डी का, कमर की हड्डी का लास्ट पॉइंट होता है वो यहाँ होता है। इसको हमें यहाँ से इस साइड से बिल्कुल पैरेलल ऐसे दबाते हुए आना है। जहाँ पे आपको दर्द होगा वो एरिया वहीं पे पेन करेगा और उसको बराबर 10 से 15 सेकंड के लिए एक बार दबा के रखें, प्रेशर दें और लगातार ये हमें 10-15 बार करना होता है। दोस्तों ये कि जो हरी कलर की लाइन आ रही है ये हमारी एडी का भाग है। एडी होती है जो पैर के निचला साइड, वहाँ पे ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को आपको बराबर प्रेशर देना है। या तो इसको इस प्रकार रगड़ना है, यूँ रगड़ना है, या फिर इनको यूँ प्रेशर देना होता है। इनको प्रेशर देने से साइटिका की बीमारी का इलाज होता है। इसी प्रकार दोनों पैरों में ये दोनों तरफ होता है, दोनों साइडों में यहाँ पे बराबर प्रेशर देना है और इन पर प्रेशर देना होता है। इससे साइटिका की बीमारी का इलाज होता है। दोस्तों ये पॉइंट मैंने आपको चित्र में दिखाया है। इसको यहाँ से और यहाँ तक प्रेशर देना है। फिर उसके बाद एक उंगली में यहाँ से यहाँ तक, जहाँ भी आपको कमर में दर्द होगा इस प्रकार से आपको इनको यूँ रगड़ना है हल्का हल्का। जहाँ पे आपको दर्द होगा कमर में उस हिस्से में आपको यहाँ पर पेन होगा, उसको लगातार दबाना है, प्रेशर देना है। इसी प्रकार से अंगूठे में इस प्रकार। उसके बाद जिनको हिप के अंदर बगल में जो खाली जगह होती है हिप के अंदर, वहाँ पे ज़्यादा दर्द होता है, ढूढ़ी पर ज़्यादा दर्द होता है, हिप में ज़्यादा दर्द होता है, तो ये जो 2 पॉइंट है, ये दोनों उंगलियों का ये पॉइंट, सेंटर उंगली के ये दोनों भाग, इनको हमें बराबर प्रेशर देना है। उससे जो हिप का दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों को बराबर प्रेशर देंगे। या फिर हम यहाँ पर मेथी के दाने लेकर के यहाँ से यहाँ तक पूरा टेप करेंगे। इस प्रकार से मेथी के दाने लगाकर और हम यहाँ पर इनको इस प्रकार से हमें लगाना है। लगाने के बाद इसको कम से कम 3 से 4 घंटे तक रखना है और आपको धीरे धीरे इनको यूँ प्रेशर देते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर में यूँ प्रेशर देते रहना है। उसके बाद यदि हिप का दर्द ज़्यादा है तो यहाँ पर हम मटर के दाने या फिर चने जो होते हैं अध छिले, जिनको दाल बोलते हैं, दाल टाइप में, उनको यहाँ पे इन दोनों जगह पर यहाँ पे लगाना है और उनको बराबर प्रेशर देना है ऐसे। दोस्तों इस प्रकार से हम साइटिका की बीमारी का अपने घर पर ही इलाज कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। दोस्तों मैं चाहता हूं कि हम एलोपैथी से बचें, जितना हो सके दूर रहें और प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठाएं और दूसरों को भी इस लाभ को प्राप्त करने का अवसर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम। कर दो।